आकाशों के उत्ते चढ़ गया, परमेश्वर दे सज्जे हाथ में विराजमान है। सुनो, यीशु मसीह मुर्दे जो जी उठे पहला दर्शन कहने कीते बाइबल दे विच लिखिया तीन जाने मत्ती 9:28 दी 9 दे विच लिखिया तीन जाने ने दर्शन कीते। उस तो बाद मरकुस 16 दी 12 विच लिखिया सॉरी मरकुस 16 दे विच लिखिया कि उत्ते 12 जाने ने दर्शन कीते। और उस तो बाद बाइबल दे विच लिखिया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਕਾ 24 ਦੀ 33 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਦੀ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 15 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ 15 ਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ने परमेश्वर से यीशु मसीह के दर्शन किए। जेड़ा मैं मरकुस दसिया उत्थे मरकुस 16 की 12 में दो जने ने दर्शन किए। हालेलुया। कि कुछ वचन मैं बाइबल दे विचों कढ के तुहानूं माइका दित्तियां पर इस तो भी इलावा जो यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे बहुत जगह यीशु मसीह ने खुद आके दर्शन दिते। इत्थों तक के उन्हें जिंदा होने तो बाद याकूब पतरस उन्होंने नाल आके फिर तो मछलियां फड़ियां। हालेलुया। फिर तो आके जाल पाया फिर तो आके उन्होंने कहा मछलियां फड़ो तो उन्होंने मछलियां फड़ियां तो तुहानूं पता बड़े बड़ियां मछलियां फड़ियां गईयां उन्हें काउंटिंग कितनी सी काउंटिंग कितनी सी ओदी यीशु मसीह जिंदा होने तो बाद उन्हें फिर दोबारा जब ना जाके मछलियां फड़ियां तो मछलियां की काउंटिंग पता कितनी सी नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि जो भी लिखा है ना जी उठने तो बाद साफ साफ गल्लां लिखियां यीशु मसीह ने जी उठने तो बाद दृष्टांतां नाल गल्लां नहीं लिखियां उन्हें क्लियर गल्लां कीतियां ते बाइबल दे विच लिखिया जो जी गया ते उन्हें मछलियां फड़ियां अपने चेलियां नाल जाके अते वो मछलियां दी काउंटिंग सी 153 मतलब 153 मछलियां फिर फड़ियां। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और एक क्यों कर रहा सी यीशु मसीह उन्होंने भोजन कर रहा सी आके यीशु मसीह उन्होंने दस रहा था कि मैं जी उठा आया और दस रहा था जेडे लोग निराश आ वो फिर तो परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखन ताकि वो बैकअप ना हो जान। हालेलुया हालेलुया। ध्यान देना सुनना ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ 4 ਦੀ 33 ਆਇਤ ਮੈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ बहुत सारे लोग क्या जेड़े अपनी निराशा को देख के सोचते हैं कि मेरी बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, मेरा डिप्रेशन जाएगा कि मेरा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं जिंदा होवांगा कि नहीं होवेगा, मेरे बाप माँ होंगे कि नहीं होंगे, मैं आगे बढ़ांगा कि नहीं बढ़ांगा। साडे बहुत सारे सवाल होंगे कि नहीं आवाज आनी चाहिए होंगे कि नहीं। बड़े ध्यान नाल दा मैसेज सुनना ते बाइबल विच लिखिया चेले भी घबरा गए सी डर गए सीगे पर जदों यीशु मसीह नूं उन्होंने मुर्दियां विचों जी उठ के देखा तो उन्होंने अंदर डबल पावर आ गई। हालेलुया हालेलुया। डबल शक्ति आ गई कि हुण असीं पिछे हटण वाले नहीं हैं। हुण साडा राजा साडा गुरु मुर्दियां विचों जी उठिया आ। हालेलुया हालेलुया। उन्हें लोगों नूं जाके फुकना प्रचार करना शुरू किया उन्होंने। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया परमेश्वर की शक्ति को पाया परमेश्वर के अभिषेक को पाया उन्होंने दर्शन किया कि यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठिया आ ते बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने दुगनी शक्ति नाल परमेश्वर का काम किया। हां पढ़िएगा अते रसूल बड़ी शक्ति नाल रसूल बड़ी शक्ति दे नाल प्रभु यीशु दा जी उठण दी साखी दिंदे सन वो परमेश्वर दे जी उठण दी गवाही दिंदे सन और उन्हें सबना उत्ते बड़ी कृपा सी। कमजोरी ना लाचारी ना जाके उन्होंने अंदर कोई डर सी कोई वहम सीगा कोई शब्द नहीं सी उन्होंने कोल समाज नूं बदलने लई दुनिया अज यीशु मसीह दे उत्ते इल्जाम लगा रहे हैं
वो साडा गुरु नहीं है, साडा प्रभु नहीं है। परमेश्वर की कह रहा कि तुसी एक झुंड मैनू कह रहे हो मैं तुहाडा प्रभु नहीं, दूजा झुंड कह रहे हो ये साडा नहीं, तीजा झुंड कह रहा है साडा आ। पर जिन्हों कह रहे हैं वो की कह रहा है? वो कहना मैं तुहाडा सारियां दा ही पिता हां, मैं सारी वर्ल्ड का ही परमेश्वर है, मैं सारी दुनिया का परमेश्वर है। तुहाडे कहना मैं बदल नहीं जाना, तुहाडे कहना मैं बन नहीं जाना, तुहाडी नहीं जाना। तुसी विश्वास करोगे पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 12 लिखा, जिन्होंने ने उन्होंने कबूल किया, जिन्होंने उनके नेचा की परमेश्वर ने उन्होंने धियां पुत्र बना लिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उन्होंने धियां पुत्र बना लिया। कहता तुसी मनो जाना मनो, तुसी मेरे धियां पुत्र रहना ही रहना। आमीन। देखो रसूल कमजोर थे, जो उन्हें पता लगा कि साडा परमेश्वर जिन्हों लोगों ने मारिया सी, कसीए दिते सी, हुण वो मरिया नहीं गया, मुर्दे विचों जी उठाया, तो उन्होंने सिर गर्द नाल उत्साह हो गया, तकड़ी शक्ति उन्होंने पाई, हौसला पाया। उन्होंने एक दिन के विच 3,000 लोगों को प्रचार किया, दुआई दसनी शुरू की ते लोगों ने मन छिंद गए ते लोग बदलने शुरू हो गए। आमीन आमीन। कि सानू इस गल का एहसास नहीं हैगा कलीसिया, सानू नहीं पता साडा परमेश्वर मुर्दियां विचों जी उठाया। पर मैं दसना चाहना यीशु ने अपने जिंदा होने तो पहला कई मुर्दियां को जिंदा कर दिता है। हालेलुया हालेलुया। उन्हें दिखाता कि मेरे को अथॉरिटी ते मेरे को पावर है मुर्दे को जिंदा करने दी। अच्छा तुहाडे वास्ते इंसान के लिए भी बचने कि जे मैं आप मुर्दियां विचों जी उठिया तो जे थानू भी मैं जिंदा करना। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक दिन तुसी भी जिंदा हो जाओगे, मेरे नाल ज्वाले जाओगे। दूजा कुरान 4:14 दे विच साफ लिखा आया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं हुण तुहानू भी जिंदा करांगा। आमीन। मैं तुहानू भी एक दिन आमद दे दिन जिंदा करांगा ताकि तुसी मुर्दियां दे विच ना रह सको, पताल दे विच ना रह सको। पढ़ो बजाय इस वचन 4:14 पढ़ो दूसरा कुरान। हाँ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਲੇਗਾ। ਮੈਂ जिन्हें यीशु ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर कहता तुम अपने बोझ तो बाहर आ जाओ, अपनी वजह तो बाहर आ जाओ, अपने पापा तो बाहर आ जाओ, अपनी बीमारियां तो बाहर आ जाओ, अपने डिप्रेशन तो बाहर आ जाओ। परमेश्वर कहता कि मैं तुहानू मुर्दा नहीं रहना चाहना, क्योंकि आज जिंदा इंसानां नू शैतान ने मुर्दा बना रखा है। बाइबल में क्या होंगे? अखा तो हैं पर वो देख नहीं सकते, उन्होंने कान है पर वो सुन नहीं सकते। शैतान ने उन्होंने अखा बंद कर रखा है। वो जिंदा तो हैं पर मरिया हुआ जीवन बिता रहे हैं, बिना आस तो जीवन बिता रहे हैं, निराशा के विच जीवन बिता रहे हैं। ते बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता मैं उन्होंने अखा खोल देवांगा ते मैं उन्होंने जिंदा करांगा। क्लियर देखते हो, क्लियर उन्होंने बोल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं उन्होंने बदल देवांगा। परमेश्वर कहता मैं उन्होंने बाहर कट लियावांगा। हालेलुया हालेलुया। इंसान के लिए परमेश्वर कहता कि मैं तुहानू भी मुर्दियां दे विचों जिंदा करके विखावांगा ते तुसीं देखोगे कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मैं चिल्लाकर बोल दो हालेलुया हालेलुया। भजन गा रहे हैं कम आशा से बदल जाएगा, निराशा आशा के विच बदल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। जेड़ी निराशा है परमेश्वर कहता वो आशा के विच बदल जाएगी, जेड़ा दुख है वो आनंद के विच बदल जाएगा, जेड़ी चिंता है वो हट जाएगी, बोझ जेड़ा हट जाएगा जदों असीं यीशु मसीह नूं रूप मुर्दियां विचों जिंदा होया देखांगे। कितने लोग देखना चाहते हैं? आमीन आमीन आमीन। तुम अनुभव करना चाहते हैं, तुम कहना चाहते हैं कि तू मेरा मसीह मुर्दियां विचों जी उठाया। हालेलुया हालेलुया। मैं हर ईस्टर डे के दसदा हां। हालेलुया हालेलुया। मैं हर ईस्टर डे के दसदा हर एक भैन भाई की एक डेट है जन्म दी,
जन्मे हो के नहीं? हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हरेक धरती के उत्ते चाहे वो कितना भी पकंबर क्यों ना होवे ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆ ਜਨਮ ਡੇਟ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆ ਜਨਮ ਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 27 ਜਾਂ 26 ਯਾਰ ਆਮੇਨ 26 में ब्लेस किया सी। रात एक वीडियो कॉल मैंने हो रही थी किसी कंट्री तो जो उन्हें दसिया कि वो डेट गया इसका और टाइम या बदलदा। आमेन। परमेश्वर बरकत भेज रहा है। आज की डेट हम परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हैं। मिलना कर आमीन बोलो। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आज डेट क्या कैसी ब्लेस हुई है और हर एक की डेट और है वो है डेथ डेट, वो है मरण का दिन। बोलो किहड़ी डेट? मरण का दिन है कि नहीं? है कि नहीं? कई घराने में तस्वीरां लगियां अपने लेट श्री ए लेट श्री ओ लेट श्री स्वर्गवासी ओ वो लिखा होता कि नहीं? लिखा होता कि नहीं? बहुत सारे घराने में बोलते हैं ऐस डेट नूं एक इंसान दुनिया तो चले गया। लोग सिर्फ दो डेटा नूं मानते हैं, दो डेटा नूं विश्वास रखते हैं, पर क्रिश्चियन लोग तीसरी डेट को मनाते हैं। आजाद हुए लोग, पापा तो बदिया तो श्रापा तो बाहर निकले हुए लोग, समाज को चुने गए लोग, वर्ल्ड को चुने गए लोग तीसरी डेट को मनाते हैं। वो किसी की डेट है भी नहीं, ना कभी हो सकती है, ना ही कोई बढ़ा सकता है, क्योंकि पैदा होने की डेट मरण की डेट तो सारे दे लिए है। पर एक कोई डेट या एक कोई डेट या एक कोई डेट या वो है जिंदा होने की डेट, वो है नासरी यीशु की डेट, साडे परमेश्वर की डेट। तो आज ਅਸੀਂ मना रहे हैं है कि नहीं? गर्भ करना चर्चा करते हो कि नहीं? तो करनी इतनी लोड़ है तुम किसी गलत राह आ गए हो। हाँ बहुत सारिया परेशानियां आ जानिया मसीह लाई। मैं चाहना सारिया परेशानियां का जवाब दियो। तुसी तो उन्होंने मानते हो जेड़े जम्मे सी ते मर गए, तो मैं उन्होंने मानदा जेड़ा जम्मिया सीगा ते मेरे पापा ने मर गया ते वो मेरे लिए जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। वो मेरे लिए जी उठ आया। हालेलुया हालेलुया। तीन शब्द पढ़ होने चाहिए, जन्म मरण ते जीवन केवल यीशु दे कोल है। आमेन। मैं दस्या ने 500 नु 12 नु 2 नु 3 नु 11 नु दर्शन दिते कि आज भी सन्मान बाप कहता आई एम लाइफ, कहना मैं लाइफ परमेश्वर है, मैं जिंदा परमेश्वर है, थोड़े हालात में बदल सकता है। हालेलुया हालेलुया। देखो जीवन को बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो आज शेयर करने जा रहा हूं। जीवन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ 11 ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਰੂਮ ਦਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? यार यीशु ने क्या कहा कि मैं जी उठाऊंगा, यार यीशु जी उठेगा या नहीं, की होएगा यीशु भी जी उठाया कर रहे सी। दुबदा दे विच सीगा, क्लियर कुछ नहीं सीगा। अचानक की होया दरवाजा लग्या ही होया सीगा, दरवाजा बूहा भेड़िया होया सीगा ते बूहा भेड़े होए दे विच ही यीशु मसीह ने बूहा खोलिया नहीं, यीशु मसीह ने ऐसे तरह अंदर एंट्री कर दी। जो वो निकले अंदर चेले ते चेले अंदर गए, थोड़ी शांति हो गई। आमीन। बड़ी ऐसा बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी में उसी बाइबल दे विचों देखण जा रहे हैं। बड़े गौर के नाल पढ़ना। मैंने पढ़ी है यूहन्ना 20 अध्याय के ओदी 26 आयत को पढ़ना शुरू करो। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां। हां 8 दिनां पिछों ओदे चेले 8 दिनां दे पिछों दे चेले इकट्ठे होए, फिर अंदर सन। हां ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। देखो थोमा उन्हां दे नाल सी। ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ
करता सी काम। हालेलुया। थोमा यीशु मसीह दा चेला सीगा। थोमा और इंडिया दे विच भारत देश दे विच सब तो पहला यीशु मसीह दा प्रचार थोमा लेके आया सीगा। अपने इंडिया कंट्री दे विच जदों प्रभु दे बारे किसी नूं नहीं पता सीगा, उदों वो इंडिया दे विच पहला ही बार ये प्रचार लेके आ रहा सीगा, एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ लेके आ रहा सीगा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इंडिया दे विच जिस भारत दे विच आपां रहने आ, जदों एंट्री उन्हें की पूरी रात वो बेड़ी दे विच सफर करके आया। अपने भारत देश दे विच स्टेट का नाम केरला, जानते हैं कि नहीं? केरला दे विच सी समुंदर दे राही पहली बार वो इंडिया दे विच आया। ते जो इंडिया दे विच आया पूरी रात सफर किया, तड़कसार सुनना, तड़कसार वो जदों समुंदर के किनारे के उत्ते उहदी बेड़ी लगी तो वाह उन्हें कितना बड़ा दृश्य देखा, कितना ब्यूटीफुल दृश्य देखा। जितों प्रभु का काम इंडिया में शुरू होया, मैं तुहानूं दसना चाहना शुरुआत हुई शुभ समाचार की, शुरुआत हुई गुड न्यूज़ की। थोमा ने जदों बेड़ी तो थले पैर रखे ते उन्हें समुंदर के किनारे उत्ते कितने लोगों ने समुंदर देखा? मैं नहर की गल नहीं कर, हाँ समुंदर दे आले दुआले देखा कि कुछ अद्धे से कपड़े पा के बंदे खड़े आ, बड़े बड़े तेल को उन्होंने लगाया हुआ और लोटे फड़े हुए हाथ में। लोटे समझ लो, लोटे पानी के भरे हुए, समुद्र विचों पानी भरया उन्होंने ते सामने सूरज चढ़ने वाला है। वेट कर रहे थे कि जदों सूरज चढ़ेगा उदों असी सूरज देवता की करांगे, पानी देवांगे। ते थोमा जो बेड़ी तो उतरिया उन्हें देखा, यार ये की कर रहे, व्हाट इज दिस, की कर रहे? ते उन्हें उन्होंने पूछा कि तुसी भाई की कर रहे हो? कहते असी अपने देवते नूं पानी चढ़ा रहे हैं ते असी हर रोज ये काम कर रहे हैं। क्यों पंडित लोग सीगे, वो पंडित हर रोज सवेरे उठ के सूरज देवता की करते हैं, पानी दिंदे हैं। कई लोग का इंचार्ज सीगे पंडितां दे, अहदेदार सीगे, वो हर रोज सुबह सुबह उठ के सूरज को पानी दिंदे हैं। आज भी बहुत सारे लोग दिंदे हैं, केवल केरला दे नहीं दिंदे, पंजाब में भी दिंदे हैं। हाँ बहुत सारे लोग सूरज देवता को पानी दिंदे आ सवेरे उठ के पानी देना वधिया है। वाह क्यों? मैं सुनिया सीगा, पता नहीं गल सच है नहीं, कहते अखां की रोशनी कदे जाती नहीं फिर जा कुछ होर के मतलब कि भी नहीं कर सकते कोई भी। बहुत सारे मीनिंग लोगों ने बनाए हुए कि साडा देवता जिहड़ा बड़ा मान है, साडे तो पानी लैंदा है, क्या करते अज भी लोग करते हैं। थोमा ने उन्होंने कहा ठीक है भाई भाई क्या सुनना ध्यान शैतान ने साडी बुद्ध नूं किद्दां भ्रष्ट कीता है। थोमा ने कहा ठीक है तुसी की कर रहे हो, लोटा पानी का भर रहे हो अते जो तुसी पानी इदा ऊपर करते हो पानी तो फिर थले गिर रहा है। क्या हो रहा है? पानी का फिर नीचे गिर, पानी का सूरज तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो कहते भी तू कितना बोल रहा भाई? वो कहना मैं इस करके बोल रहा, मैं जिसकी शक्ति के नाल इत्थे आया आ वो मेरा समर्थी परमेश्वर आ, मुझे तो जीव क्या परमेश्वर आ, अते जे कोई मैं उन्हें चीज देना तो वो मेरी चीज को स्वीकार करता है। हालेलुया। पहली बार इंडिया के विच परमेश्वर ने पहला चमत्कार थोमा के द्वारा किया। थोमा नेचर दे विच की सीगा? कमजोर सीगा। ये वही थोमा सीगा जिन्हें यीशु ते विश्वास नहीं किया सीगा। जी उठो तो बाद यीशु ने कहा सी उरे आ, यीशु ने क्या उरे आ, मेरे वो जख्म देख 5 जख्म जेड़े
ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੇ ਥੋਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਣ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਥੋਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਔਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਥੋਮਾ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਲਗਾੜ। ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ, ਉਂਗਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਥੋਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ, ਮਰਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਡ ਆ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਹੋ। ਰੱਬ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, यीशु ने उन्हें आख्या ਤੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ तै मैनू देखिया ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ तै ਹੈ। मैनू देख के विश्वास किया। सुनना ध्यान नाल, तै मैनू परख के तै मैनू जांच के विश्वास किया। हाँ ਧੰਨ ਉਹ देखो धन है ओ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ जिन्हां नहीं देखिया ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। मूसा ने कहा प्रभु मैं तेन देखना चाहता। मूसा ने कहा मूसा जे तू मैं देख लिया तू मर जाना है, क्योंकि परमेश्वर को देख के जिंदा नहीं रह सकता। परमेश्वर ने कहा धन है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। थोमा दे नालों भी अज असी धन आ जेड़े बिन देखे परमेश्वर से विश्वास करते हैं कोई है। आमीन। पर नेचा है कि परमेश्वर है। यस तुसी बिन देख के विश्वास करते हो। यीशु ने कहा तुसी धन हो। देखिया होया विश्वास नहीं विश्वास हुंदा, परखिया होया विश्वास विश्वास नहीं हुंदा, पर बिन देखिया विश्वास हुंदा कि यीशु है कि वो बड़े काम करता है। आमीन। बड़े काम करता, हालातां नूं बदलदा, चेंज करदा। इस करके यीशु ने कहा धन हो तुसी जेड़े बिन देखे विश्वास करते हो। मेरी बेटी तेरा विश्वास जरा बिन देखा विश्वास होना चाहिए। शिफा चर्च जो तो एंट्री करे तेरी नेचा होनी चाहिए। क्या शिफा चर्च दे विच पवित्र आत्मा मैनूं छुएगा, पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा मेरे घर मेरी जमीन दी नीहां नूं परमेश्वर की करेगा, शुद्ध करेगा और उन्हां नूं की करेगा शैतानी चीज़ां तो आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुहाडे फैमिली ब्लेस होवे, तुहाडा घर ब्लेस होवे। जिस घर तुसीं बदलना चाहते हो, जिस घर तुहाडा मन नहीं लगता, प्रभु कहना मैं उन्होंने ही बदलन जा रहा हैं। आमीन। मैं उन्होंने ही चेंज करन जा रहा। पवित्र आत्मा कह रहा तुसीं बिन देखे मेरे ते विश्वास करो। बिन देखे धन है वो जो बिन देखे विश्वास करता है। आखिर विच बाइबल दे विच लिखिया शैतान दा खुला तमाशा बनाया गया। शैतान शुक्रवारी हस रहा सीगा कि यीशु नूं की हो रहा, उन्होंने दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, उन मैं मार रहा। पर इस संडे शैतान का खुला तमाशा बना दिता गया। तो ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ है गाड़ी भी बजा सकते हो यीशु ले। शैतान का तमाशा बना दिता गया। मैं नहीं कह रहा ਤੁਹਾਡਾ। आमीन। केड़ा वे दुष्ट आत्मा का शैतान का उन्हें शर्मिंदा कर दिता कि ਉਹਦਾ मुंह बंद कर दिता। ਅੱਜ मैं चाहना वो सारे लोगों के मुंह बंद हो, वो सारी शैतानी चीज़ों के मुंह बंद हो, पर करना जाके तुसी कहो कि साडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरी बहन मेरी बेटी मेरे बेटे तू तो ओदी भगती करते हैं जेड़ा मर के कबर दे विच सड़ गया। असीं ओदी भगती करते हैं जेड़ा मर के कबर दे विच गया, कबर तो बाद सीधा स्वर्ग विच चले गया। हालेलुया हालेलुया। उस जीवन परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस जीवन परमेश्वर के अगे झुकदे आ। मामूली परमेश्वर नहीं हैगा साडा, पराक्रमी परमेश्वर आ। जे बाइबल विच लिखिया शैतान नूं उहने हरा दिता, ਉਹਦਾ सिर कुचल दिता, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਛਿਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हालेलुया हालेलुया। डोंट वरी जो प्रकाश बाणी ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ और ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। प्रकाश बाणी रेवलेशन चैप्टर 1:17 पढ़िए। हाँ जल्दी से बाइबल जल्दी बोलना सीखे। हाँ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾ देखो ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। मैं ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ देखो तब उन्हें अपना सज्जा हाथ मेरे उत्ते रखा
ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ। देखो बोले क्या ना डर मैं पहला अते पिछला हाँ आमीन ਆਮੇਨ। साडा परमेश्वर पहला भी सी वो पिछला भी है अते वो अकेला भी परमेश्वर है आमीन ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। यीशु मसीह ने किया मैं मुर्दा सा देखो मैं जी उठ्या मैं मौत अते पताल ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शैतान दे कोल उन्हें युद्ध किया नरक दे विच जाके युद्ध करके उसको सारा ही अधिकार वापस ले लिया उसको मौत अते पताल दीयां चाबियां वापस ले लिया किसी को चाबी है जेब दे विच देख सकते हो यीशु मसीह ने शैतान दे कोल मौत अते पताल दीयां चाबियां छोड़ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मौत अते पताल दीयां चाबियां पहला देखो सी शैतान को सी अते ओ की ओ चाबी वापस केने ले लई प्रभु बोलो यीशु ने बोलो यीशु मसीह ने हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हुन यीशु मसीह दी आज्ञा तो बिना कोई नरक विच नहीं जा सकता आमीन ਆਮੇਨ। पूरी दुनिया में बैठ यीशु मसीह की मर्जी को बिना कोई नरक विच नहीं जा सकता इस करके उन्हें जीव खुदा प्रचार किया जाता कि अपने मन नू फिराओ तौबा करो पछतावा करो यीशु मसीह की भक्ति करो क्योंकि हुन सारा अधिकार यीशु दे कोल है हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह मौका दे रहा इंसान ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ यीशु मसीह ने बोला शैतान डेड हो चुका है उसकी पावर डेड हो चुकी है आज यीशु मसीह ने शैतान का मुंह शर्मिंदा कर दिखाया आमीन आमीन हालेलुया ही इज लिविंग गॉड वो मरिया सी दफनाया गया सी वो हुन जिंदा हो गया उन्हें क्या जिंदा होके मैं शैतान को मौत से पता दिया चाबियां ले चुका हां हुन सारा अधिकार मेरे कोल है हालेलुया परमेश्वर कहना है कि तुसी इस गल ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अच्छा एक लड़का बोलता है कि मेरा पिंड किया मेरा पिंड कोई भी पिंड नाम दसो किसी पिंड का बच्चों का लेकिन ये चाला कर हालेलुया मेरा पिंड केड़ा भाई चाला है क्यों कह रहा है ओदा पिंड चाला है ओदा उत्थे जन्म होया इस करके क्योंकि ओदे मां-बाप उत्थे आ इस करके ओदा पिंड चाला है राइट क्योंकि ओदा आईडी कार्ड उत्थे दा आया है कि नहीं जिथे दा ਤੁਹਾਡਾ आईडी कार्ड है उत्थे ते ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ बोलते हो यस मुंह ना कहना कुछ नहीं होना है ਤੁਸੀਂ कहोगे मैं जलंधर आया मैं लुधियाना ना मैं किसी और पिंड दा मैं और किसी नगर दा पर ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ आईडी कार्ड नहीं दसेगा कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਉਦੋਂ तक कोई गारंटी नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ
ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। सही है कि नहीं? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जो तो ਤੁਹਾਡਾ आईडी कार्ड हम इंसान की है, इंसान अपने मुंह को कुछ भी बोल सकता, मैं अमेरिका का है, मैं कनाडा का है, मैं जर्मनी का है, पर जे जर्मनी का, कनाडा का, अमेरिका का तो आईडी कार्ड है तब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋ, अन्यथा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आमेन आमेन। तो लोकल आईडी कार्ड नहीं परमेश्वर का, तो स्वर्ग का आईडी कार्ड है कि नहीं? यस हालेलुया हालेलुया। नेचर के नाल तानो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਦੇਖ ਕੇ आईडी कार्ड बना ਲੈਂਦੇ ਹੋ। आमेन आमेन। और पक्का प्रूफ होना चाहिए, पक्का ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ईमान होना चाहिए ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। आमेन हालेलुया हालेलुया। ਅੱਜ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ आईडी कार्ड। आमेन हालेलुया हालेलुया। ये आईडी कार्ड पे बहुत स्कीमा है, बहुत कुछ मुफ्त मिलने वाला है। बोल दो आमीन आमीन। नहीं लेना चाहते सरकार जो करती फिर तो भजते लाइना च लगते हैं। अज पादरी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ਤੁਹਾਡੇ आईडी कार्ड बनने जा रहे हैं, जो बहुत फायदा हो जा रहा, बहुत चीज़ां मुफ्त मिल जा रही हैं, बहुत शिफावां मुफ्त मिल जा रही हैं, बहुत छुटकारा मुफ्त मिल जा रहा है। बचाना इस मुफ्त की मिलने वाली चीज के लिए जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा का स्वागत। मैं वाकई देख के आया जिन्होंने आईडी कार्ड परमेश्वर ने नहीं बनाया था, तुसी नहीं बनाया, कितने ना कितने बड़ी पहचान छुप चुकी है। और आईडी कार्ड यही है बड़ी नेचा विश्वास अते घर के नाल उच्चा से चके चलो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपने समाज के विच हर जगह एक गल बोलो कि मैं रॉन्ग वे ते नहीं, मैं राइट वे ते हां ते मैं जिस परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ परमेश्वर जिंदा परमेश्वर ਆ। हालेलुया। इस तो भटके कोई गल ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, सारियां गल्लां दा इक्को ही जवाब आ कि यीशु मसीह ने मौत ते पाप उत्ते पताल उत्ते फतेह पा लिया ते जिंदा हो गया है। हालेलुया हालेलुया। तो जिंदा परमेश्वर है मेरी बेटी मेरे बेटे, खुदा की हजूरी में आज उनका यूज कर तेरे हालात बदल, तेरी जिंदगी बदले, तेरे आईडी कार्ड बन ताकि परमेश्वर तेनू सारियां मौका दे सके जिन्हां दा तू अधिकारी है। आज सारी निराशा सी शुक्रवार की कह सकते 2 साल की, 1 साल की, या 5 साल की, या 6 महीनों की, या 12 साल की, और निराशा में छड़ दो क्योंकि तुम्हारे आशा का द्वार परमेश्वर ने जिंदा होकर खोल दिता है। वो कहता मैं हूँ लाइव या परमेश्वर कहता मैं जिंदा परमेश्वर है। आज वो हम आराधना करांगे, मैं थोड़े प्रे करांगा तो तुम महसूस करो पवित्र आत्मा को छुएगा, पवित्र आत्मा को टच करेगा, दसेगा कि मैं हाँ मेरी हजूरी इत्थे आ। रात को सुपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा सानू दसदा कि मैं हाँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तुम्हारी निराशा है वो आशा में तब्दील हो जाए। आमीन। तुम्हारे शैतानी बंधन टूटन, तुम्हारियां रोगां बीमारियां दे लिए यीशु मसीह ने काल के बंधन को तोड़ दिता है। हुण काल का कोई काम ही नहीं रहा है। बोलो काल का कोई काम, शैतान का कोई काम नहीं रहा। बोलो मेरी लाइफ में, हाथ उठा के बोला मेरी लाइफ में। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। एक ये हंस के या शर्मा के नहीं, सीरियस हो कि यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। और एक मैंने नहीं कहना
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ और ये भैने यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं ये भाई यीशु मसीह की हो चुके हैं जिंदा हो चुके हैं ते मैं आज ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ मैं आज यीशु मसीह के द्वारा बरकत पान जा रही हूँ तेन कोई जल्दी से नहीं मिलना ये भी कहना हालेलुया मैंने परमेश्वर के विधान आ रहा तेन जल्दी से नहीं ये जल्दी आता छड़ दे क्योंकि तेनों भी बरकत मिल जा रही है बहुत तेनों भी बरकत मिल जा रही है एक दूसरे को तेनों भी बरकत मिल जा रही है बरकत मिल जा रही है तेरे भी श्राप तेरे भी जब सुने खत्म होने जा रहे हैं तुम भी फ्री होने जा रही है मैं भी फ्री होने जा रही हूँ असि दोनों परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं साडी लाइफ अब बदलने जा रही है साडे पासपोर्ट ब्लेस हो रहे हैं साडे डॉक्यूमेंट ब्लेस हो रहे हैं साडी जीव ब्लेस हो रही है साडा जीवन ब्लेस हो रहा है साडा पैसा ब्लेस हो रहा है साडा घर ब्लेस हो रहा है एक दूसरे को कहते रहो आज परमेश्वर चाहना तो हमें बरकत मिले तो हमें परमेश्वर चाहना है बरकत मिले साडे हालात बदलने जा रहे हैं साडे घर से जा रहे हैं खत्म हो जा रहा है कलेश खत्म हो जा रहा नशे खत्म हो जा रहे हैं तेनू ते मैनू जिउंदा प्रभु ब्लेस करन जा रहा है तेनू ता मैनू परमेश्वर अज उच्चा उठान जा रहा प्रभु परमेश्वर सानू ब्लेस करन जा रहा आमीन जिन्हां दा ध्यान है वचन को चिल्ला कर बोल दो हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर की शक्ति प्रभु की सामर्थ चेलियां दे उत्ते आई ते उन्होंने दौड़ के परमेश्वर का प्रचार करना शुरू किया प्रभु की महिमा करनी शुरू की थी गर्व के नाल क्योंकि उन्होंने पीछे जो सपोर्ट सी वो सपोर्ट नहीं सी वो दाते सी यीशु मसीह की गवाही नु कि यीशु मसीह मुर्दे तो जी उठाया ते ओ साडे पीछे खड़ाया वो मरया नहीं रहा वो जी उठाया हालेलुया एलिया ने प्रचार यही किया एक बार लास्ट टाइम पढ़िए मैं उसके बाद ਤੁਹਾਡੇ प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ रसूलों की किताब 2 ਦੀ 24 है पहला उसको 33 है पढ़िए 33 4 की 33 हाँ जल्दी 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 यस बाबा शुरू ये भी शुरू बोल ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਚਾਨਾ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਲਓ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਲਾਗੂ ਕਿਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਾਨਾ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ फिर तो बोलो हाँ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ रसूल बड़ी शक्ति बोलो बड़ी शक्ति एक बड़ा फैसला बड़ा परमेश्वर कुछ करना चाहता है लोगों ने मैंने नहीं पता क्यों परमेश्वर तो उन्होंने बच्चा रिसीव करवा रहा और परमेश्वर के नाम बड़ा कुछ सोचते हैं बिग ब्राइटर फॉर यू परमेश्वर का नाम मैं बड़ा कुछ सोच रखना पड़ नहीं और बड़ी शक्ति आऊगी बोलो बड़ी शक्ति आऊगी हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया तुम छोटा सोच रहे हो परमेश्वर का नाम मैं तेरे लिए बड़ा सोचा हुआ है तेरी सोच छोटी है तेरी आशा छोटी है परमेश्वर का नाम बड़ा कर चौड़ा कर परमेश्वर का नाम ढाल नहीं तेरे चौड़ा कर परमेश्वर का नाम मैं चौड़ा करने जा रहा 100% 100% कहना मैं तेरी बरकत बढ़ान जा रहा प्रमोशन बढ़ान जा रहा मैं तेरी बरकत तुम बढ़ान जा रहा तेरे सानू बढ़ान जा रहा मैं तेरी चिंताओं हटा के तेरे तो बोझ हटा के परमेश्वर का नाम करूं ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर जिस स्थान को मेहनत कर रहा उस स्थान को मैं देख रहा वो स्थान जड़ा शायद तेरे सही नहीं पर मैं उसको सही बनाने जा रहा हूं तेरे द्वारा बनाने जा रहा है मैं उस स्थान को ब्लेस कर रहा ना सारे ऑफिसरां नूं तुहाडे ऊपर मैनेजरां नूं मैं की कर रहा कंट्रोल दे विच करन जा रहा हां हालेलुया बड़ी हेल्प करनगे यीशु दे नाम विच तुहाडे वल ध्यान करनगे जिहड़ा ध्यान नहीं करते बचाना कि कुछ बड़ा तुहाडी लाइफ दे विच परमेश्वर इस बच्चों के द्वारा करेगा चिल्ला कर बोले हालेलुया चेंज होवे हर एक दा गला तुहाडा
दबा के अंदर आ जाओगे, दबा पै जाता है। परमेश्वर कहता मैं तो तेन हटा के तेरे वास्ते एक बड़ी चादर बिछा रहा, बड़ा कुछ करन जा रहा, बड़ा कुछ करन मैं सोच रहा। पता है पत्र के सामने वो चादर आई थी, वो बड़ी चादर सी जिहदे उत्ते बहुत कुछ था। परमेश्वर कहता मैं वो बहुत कुछ आज तेरे लिए रिलीज कर रहा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। रसूल एक बड़ी शक्ति के नाल, अगर रसूल बड़ी शक्ति नाल प्रभु यीशु ने जी उठण की साखी दिंदे सन। बड़ी मेरी साखी क्या बोलते हैं उसको? कितने लोगों को पता है मीनिंग साखी का? साखी का मतलब क्या है? चेले कौन सी साखी दे रहे थे? चेले समाज के विच जाके, दुनिया में जाके केड़ी खुशखबरी या केड़ी गवाही दे रहे थे? वो की बोल रहे सीगे कि यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठाया। हालेलुया। फोर डे दे विच 4 दिनां दे विच अगर तुसीं विश्वास नाल इस वचन नूं रिसीव करदे हो, जे कोई दुष्ट आत्मा ना जकड़ी हुई सिस्टर या भरा, या कोई बीमारी ना जकड़िया होया सिस्टर या ब्रदर, या किसी दी रिपोर्टां सही नहीं आ रही, या उसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा, समस्यावां बढ़ रही, जादू बढ़ रहे, 4 दिनों के विच अपना हाथ दो, 4 दिनों के विच ओदे घुट नूं टच करके कहना, साखी देनी, गवाही देनी, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमीन। ओदे पे विश्वास कर, तू फ्री हो जाएगा। आमीन। 4 दिनों दे विच ये गल्लां करनी और उसको नेक्स्ट 4 दिनों दे विच सारी रिपोर्टां, सारी बेकारियां, ताकतां छड्ड के चलियां जाणगियां। मैं एक बड़ी भविष्यवाणी तुहाडे लिए कर रहा हां। बड़ा वचन मैं तुहाडे लिए बोल रहा, याद रखो ऐसे तो करके मेरे लिए बोलना कठिन है, पर मैं चाहना कि तुसीं विश्वास से आत्मा नाल रिसीव करो। ये तुहाडा वर्क है ते तुसीं करना है। कितने लोग कर जा रहे हैं? केड़ी साखी? यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठाया, यू आर फ्री। उन्होंने कहना तू अज तो बाद आजाद है, तू अज तो बाद फ्री है, तू अज तो बाद फ्री है। इवन स्पिरिट जाएगा, चीखा मारेगा, लज्जारियां चाल गया और एक बंधन टूट जाएगा। परमेश्वर उन्होंने फ्री कर देगा। बढ़िया खाने सामने बड़ा चमत्कार तुसी लेके आओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक गल करिया, यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठिया ते ओ थानू आजाद कर रहा है, 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 थानू फ्री कर रहा है, थानू आजाद कर रहा है। अपने बोल से नाम चिल्लाकर हमें बोले और दूसरे लोगों के लिए जो परमेश्वर आज इस नडे से भविष्यवाणी दे रहा, उन्हें बचाने के लिए अपना हाथ अपने दिल पे रख के कहो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ जरिए परमेश्वर ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ हम जा रहे हैं, बदल जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी शक्ति के नाल, बड़ी पावर के नाल परमेश्वर ਦੇ उन्होंने काम देखे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 4 डे आने वाले फोर डे, टोटल 8 डे। मैंने कुछ लोगों को बोला था 8 दिन का फास्टिंग करने के लिए, हर डे एक फास्टिंग होगा, व्रत होगा। कोई यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं? किनको को बोला गया था कि इस दिन किसने व्रत रखना है, इस दिन किसने व्रत रखना, 8 दिन कंटिन्यूस व्रत रखना है। कोई है यहाँ पर? तोड़ दिया, खड़े हो जाओ। जिनको बोला था मैंने, जिनको बोला था, जिनकी ड्यूटी लगाई थी कि 8 दिन वो फास्टिंग में रहेंगे, ओके, 2 जाने बहन, ये जो फास्टिंग है ना, ये कोई साधारण फास्टिंग नहीं था, कंटिन्यूस फास्टिंग थे, 8 फास्टिंग।
कविता ने मुझे फिर से वही बात बोलने के लिए बोला है। अगर ये रुक गए हैं तो समझो आशीष रुक गई है, छुटकारा रुक गया है। उसको आगे चलाओ, उसको क्या करो, आगे चलाओ। और जब आगे चलाओगे तब परमेश्वर और बरकत खोलेगा। शैतान हारेगा, दुष्ट हारेगा। मुझे मीटिंग के बाद इन 8 को जाने के लिए चाहिए, मिलना है आपने मुझसे। ओके, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। 4 डे और नेक्स्ट 4 डे ये बहुत बरकत के डे हैं। कुछ हिलाने के डे हैं, कुछ चंगा होने के डे हैं। बाइबल में लिखा है हर समय होता है एक बात का, वक्त होता है, टाइम होता है। अगर उनके दास ने ये बात बोली इस टाइम के अंदर ये होगा तो होगा, डेफिनेटली होगा। कोई आगे नहीं बोल रहा है, नहीं होगा, बोल दो निराशा को दूर कर कर। प्रभु बोलता है हो जाएगा, प्रभु बोलता है हो जाएगा। आपका ईमान होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। प्रभु बोलता हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि रसूल जो प्रचार करते थे वो कम शक्ति से नहीं करते थे, पूरी पावर से बढ़कर करते थे, शक्ति से बढ़कर करते थे। वो साथी परमेश्वर बोलता है कि मैं आज आपको देता हूं। तो इसको गवाही होनी चाहिए भाइयों बहनों की वो चलिए गवाही ਤੁਹਾਡੀ अपनी लाइफ की गवाही हैगी ਜਿਹੜੀ परमेश्वर की गवाही है वो केड़ी गवाही है क्यों मेरे पापा गुनाह ने मरिया सी ते हुण वो जीव के आया। हालेलुया, वो जिंदा हो चुका है, पूरी दुनिया ने देखो पा दो जीवंत हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें मौत के पताड़ में जित ले आया, उन मौत का भी डर है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भजन गाने में ना मौत का डर है नहीं, जिंदा खुदा मेरा। इस तरह का भजन पूरे शब्द नहीं आते, ट्यून बढ़िया। आमीन, हालेलुया। हुण मौत का भी डर है। शैतान ने यीशु मसीह ने क्या करता, वो कुचल देता, पूरी तरह मसल देता। उधर से वो सापता है पर बिना सेटों, बिना शरीर हुआ। हालेलुया। बिना पावर को सब, बिना जड़ को सब थोड़ा नुकसान नहीं कर सकता। तो मैं गल च पा लो, चलो गल च नहीं पाना, पैरों के थल्ले दे दो, दबोगे कि नहीं? डर नहीं मन च होना चाहिए, ना मौत का, ना श्राप का, ना पाप का। क्योंकि देखो ना सी यीशु मसीह ने क्या किया, मर चुका, क्या हो चुकाया। यीशु मसीह ने उन्होंने हरा बताया। हम सिर्फ नेचा के नाल के वजन की लोड़ है, विश्वास के वजन की लोड़ है। परमेश्वर हमारी लाइफ को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। और पता प्रभु यीशु मसीह ने जीवन तो बाद प्रभु भोज भी दिता, फिर तो द्वारा अपने चेलियां को आके क्या दिता, प्रभु भोज दिता। सेम वही प्रभु भोज अगले एतवार शिफा चर्च में दिता जाएगा। आमीन, आमीन। जिन्होंने बपतिस्मा लिया होया या वो प्रभु भोज इसको मिस ना करना। और नेक्स्ट यीशु मसीह 40 दिन तक धरती के उत्ते रहे जीवन तो बाद। 40 दिनों में 511 2 3 हर एक इंसान उन्हें दर्शन देके दसिया कि मैं हाँ। 40 दिन बाद वो जिंदा आसमान के ऊपर उठाए गए। जो जिंदा आसमान के ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने शब्द बोले कि हुण मैं जा रहा हाँ थोड़े पवित्र आत्मा का लगा जेड़ा संसार बड़ी हेल्प करेगा। तो तुम पता 40वें दिन वो चले गए, 50वें दिन 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद 40 दिन को 10 दिन बाद पेंटेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा का दिन आया। जो पवित्र आत्मा स्वर्ग तो उतरिया, जेड़े प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने सारे ते उतरिया। ते
सारे पवित्र आत्मा ने भर पाए आज मैं चाहना चर्च सारे पवित्र आत्मा ने तुसी भर जाओ ये दिन भी ਅਸੀਂ पूरी धूमधाम नाल गॉड स्पिरिट दे नाल मना जा रहे हैं और एक मैं जरूर एको गल कहना चाहना जिन्हां दे कोल है अगर उन्हां दे कोल फुल ड्रेस वाइट है तो 50वें दिन अपनी ड्रेस जेहड़ी आ 50वें दिन सैटरडे आंदा संडे वाले दिन अपनी ड्रेस वाइट पा के आ सकते हो जिन्हां दे कोल है आमीन ताकि खुदा ने आत्मा ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਾਂਗੇ परमेश्वर ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ जिस फैमिली से जिस घर से जिस मन से पवित्र आत्मा का दबदबा ना शैतान आत्मा को टच नहीं कर सकता आमीन आमीन चलो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ रे बेबे शुरू होती है बाबा जल्दी खड़े हो जाओ सुनिए ध्यान देना बड़ी गौर के साथ सुनिए और अगर मान लो 4 या आज्ञा सुनिए बिना आज्ञा तो कोई टेंट को बाहर ना जाए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी लाइफ के विच खुदा बरकत देगा ऑनलाइन कलीसिया भी परमेश्वर चाहता है कि तुसी अपने जीवन के विच कामयाब हो और खास करके सुनना मेरी बात ध्यान रखना आज का जो बीज है आज की जो ऑफरिंग है स्पेशल ऑफरिंग है स्पेशल बीज अपना करिए सुनिए स्पेशल बीज स्पेशल भेंट परमेश्वर की सेवकाई दे रही और एक 2 डे ऐसी स्पेशल ऑफरिंग दवांगे 2 संडे नेक्स्ट संडे और इस संडे और बीज का मतलब किया परमेश्वर बेस्ट फीचर वाले को बेस्ट बरकत देगा आमीन परमेश्वर बोलता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ जिन्होंने अकाउंट खाली हो चुके हैं खुदा दा आत्मा दोबारा भरन जा रहा है मैं बोलता अपने पास अपने पॉकेट अपना मन बना लो क्योंकि थोड़ा चेंज करने पैसा दिया प्रभु की बरकत नहीं आने जा रही है लॉक पक्के कर लो क्योंकि प्रभु की बरकत नहीं आने जा रही है परमेश्वर धाम को शुरू करने जा रहे हैं अपनी स्पेशल ऑफरिंग और मैं कहना स्पेशल ऑफरिंग का मतलब 10 रुपए नहीं होता है 10 रुपए के नाल ਅਸੀਂ स्पेशल ऑफरिंग नहीं दिंदे जो साडी जेब साडे अकाउंट सब तो बड़ा अमाउंट है उस बड़े अमाउंट का टाइप स्पेशल ऑफरिंग है बड़ा नोट परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेजांगे ना किसी पादरी बल्कि परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए आमीन स्पेशल ऑफरिंग करिए नेचा दे नाल जो तुसी अपनी मुठियां विच अपनी भेंट लो ते एक गल याद रखना कि वो भेंट परमेश्वर खुदा स्वीकार करना चाहता है उस ऑफरिंग को परमेश्वर स्वीकार करना चाहता है क्यों लिखिया देण वालियां नु दिंदा है बीजण वाले बढ़दे आ वचन लिखिया डुलदा उमड़दा इला के दबा के परमेश्वर की सेवकाई ले जाओ ये वचन लिखिया आया ते वचन को पूरा करो आज और मैं चाहना जिन्हां दे कोल थोड़िया आज थोड़ा विचों विचरगे सोना मेरी ध्यान ना गल जिन्हां नु फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पैसे की समस्या रहती है आज अपना हाथ प्रभु बल बढ़ाओ ये हाथ कदे शर्मिंदा नहीं होगा आप विश्वास करता है ना हाथ तुम फटना शुरू करोगे फटने की बजाय खिलारना शुरू करोगे प्रभु कहता खिलारना शुरू करोगे तुम चलो अपनी नेक कमाई के विच अपनी ऑफरिंग करो इस समय थोड़ी स्क्रीन के ऊपर अकाउंट नंबर चल रहा है परमेश्वर का मतलब परमेश्वर की सेवकाई के विच उस अकाउंट के विच सेवकाई पाई जाती है और परमेश्वर के कामों के लिए ये अकाउंट नंबर तुम नोट कर सकते हो इस अकाउंट के विच अपनी ऑफरिंग डाल सकते हो क्योंकि मैनू अज आत्मा एक गल कह रहा कि मैं तुहानू कहां क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा इन्हां गल्लां नू बहुत
बहुत सारे लोगों के काम, लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम उत्थे दी उत्थे ही आ, क्योंकि असि खुले दिल नाल बीज नहीं पा रहे। परमेश्वर कहता खुले दिल नाल तू बीज से खुले दिल नाल तू बचन जा रहा है। कितने लोग विश्वास के विच आ के काम परमेश्वर दा आत्मा करन जा रहा है। अगर नेचा नहीं तो नहीं होगा। और मैं चाहना कि तुसी हेल्प करन जा रहे हो दूसरिਆਂ ਦੀ, हेल्प करन जा रहे हो, परमेश्वर को हेल्प ਲਈ इस्तेमाल करने जा रहे हो। अपनी सुंदर ऑफरिंग, सुंदर अति सुंदर ऑफरिंग नेचा ਦੇ ਨਾਲ ऑफरिंग करिए अपने परसा विचों, अपने हत्थां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। अगर तुझे अपने हाथों में पहला छोटी ऑफरिंग गई थी, बड़ा आत्मा कह रहा मैं ये नहीं, मैं बड़ा नोट भेजना, तो अपने नोट को चेंज करो, क्योंकि तुम्हारे मन च पवित्र आत्मा एक गल पा रहा है, परमेश्वर का आत्मा एक गल पा रहा है। इस करके आज अपनी गरीबी तो, अपनी बीमारी तो भीजो, क्योंकि गरीबी ते बीमारी परमेश्वर रहने देगा। हालेलुया। चलो अपने बीज को निकालो। यस। तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है।
ये सब परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर की आराधना में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ही बंधन तोड़ता है, परमेश्वर ही हमें चलाने वाला है। सारे अपने स्थान पर खड़े होकर कहें, जल्दी से मैं आपके लिए सबके लिए प्रे करना चाहता हूँ। स्पेशल प्रेयर है आपके लिए। देख रहा हूँ आज आपकी बॉडी में से हर एक को बैठने, हर एक को बीमारी यीशु मसीह की सामर्थ से बाहर आ रही है। और अपने मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बोलना शुरू करो, यीशु आप मुर्दों में से जी उठे हैं। क्या आवाज ऊंची हो सकती है? यीशु मसीह आप मुर्दों में से जी उठे हैं। धन्यवाद। कोई आंख खुली ना हो, अपनी आंखें बंद करें अपनी शिफाओं को लेने के लिए, क्योंकि अभी वचन का समय खत्म होकर अभी शिफाओं का समय शुरू हो गया है। इससे पहले कि मैं आप सबको ब्लेस करूं, आपकी लाइफ को ब्लेस करूं, आपकी जॉब को, आपके काम को, आपके जीवन को ब्लेस करूं, परमेश्वर बोलता है कि सारे उसको अपनी आंखों के सामने महसूस करो। देखो वो यहाँ पर हाजिर है।